शहीदों मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। पेपर चोर गद्दी छोड़ गद्दी छोड़ गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़ गद्दी छोड़ गद्दी छोड़। भ्रष्टाचारी सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले दिनों से पेपर लीक को लेकर जो हो हल्ला हंगामा मचा हुआ है, उसके चलते देश भर में तमाम राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं। लेकिन इसी बीच उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के वीर माधो सिंह भंडारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पेपर लीक का बड़ा मामला सामने आया है, जिसकी पुष्टि खुद यूट्यूब कॉलेज प्रबंधन की तरफ से की गई है। और पेपर जो आउट हुआ था, उन दोनों ही पेपर को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। दोबारा से इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। और बड़ी बात इसमें यह है कि जो सहायक प्रोफेसर है शिवालिक कॉलेज के, उन पर पुष्टि हुई है कि उनके द्वारा पेपर आउट किया गया, छात्रों तक पेपर पहुंचाया गया और कॉलेज प्रबंधन ने कार्रवाई के नाम पर उनको 7 साल के लिए एग्जाम एक्टिविटीज से बाहर कर दिया है। लेकिन इन तमाम विषयों के बीच एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या पेपर की शुचिता, पेपर की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि लगातार अगर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो ये कोई नया मामला नहीं है, पहले भी कई मामले विवादित रहे हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए। ऐसे में एक बार फिर से पेपर यहाँ पर आउट हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? पूर्व छात्र सुमित हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुमित, आप छात्र भी रहे हो टेक्निकल के, आपने हर गतिविधि देखी भी है, क्या लगता है ये नया मामला है, इस पर किस तरह से? देखिए, कोई नया मामला नहीं है और बहुत ही संवेदनशील मामला है। एक पेपर लीक होना अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है। पूरे देश में सरकारी एजेंसी, सरकारी पेपर कितने लीक हो गए हैं, इतना बड़ा आंदोलन हो चुका है। हजारों लाखों छात्र इस समय जंतर मंतर में पेपर लीक की मांग को लेकर वहां बैठे हुए हैं धरने में सरकार के खिलाफ। और ऐसे में ही तकनीकी विश्वविद्यालय के 2-2 पेपर लीक होना अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम है। और यहाँ पर सरकार द्वारा जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है और जो सरकारी पेपर लीक हुए हैं उन पेपरों को लेकर भी सरकार द्वारा बयान आया है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसी के चलते जब जो शिवालिक कॉलेज से जो पेपर लीक हुआ है और उसमें जो सहायक प्रोफेसर हैं आशीष कुमार गुप्ता, उनका नाम भी जब सामने स्पष्ट हो चुका है तो सरकार द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उसे जेल क्यों नहीं भेजा गया? सरकार की संवेदनशीलता तब नजर आती, तब दिखती कि सरकार जब नाम स्पष्ट हो चुका है कि फलाने व्यक्ति द्वारा ये पेपर लीक हुआ है, सरकार को तत्काल तौर पर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और तत्काल तौर पर उस पर मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेजना चाहिए। तो ये आक्रोश है युवाओं का कि जो लगातार पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही हैं उस पर सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। तो क्या कॉलेजेस को भी कोई ये सख्त निर्देश दिए जाएंगे कि आने वाले समय जितने भी एग्जाम्स हो उसमें पारदर्शिता हो? क्योंकि और भी कॉलेजेस हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं, प्रोफेसर और भी इस तरह के जो पेपर लीक है वो कर सकते हैं। तो आपको क्या उन्हें एसओपी अब जारी करेंगे, क्या एसओपी अब देंगे? देखिए, आज की डेट में जो चीज़ें हैं वास्तव में कहा जाए तो आज के समय में चूँकि परीक्षा ये चूँकि एक प्रश्न पत्र होता है और इसमें विशेषज्ञ से ही प्रश्न पत्र बनवाया जाता है। हम किसी और जो विशेषज्ञ नहीं है विषय उसके हम बनवा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारा ये रहता है कि जो सब सिलेबस है उसको पूरी तरह से पेपर का सिलेबस को ध्यान में रख करके बनाया जाए। तो विशेषज्ञता बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो शिक्षक का विशेषज्ञता के नाते ही उनको दिया गया था, क्योंकि वो विषय वो पढ़ा रहे थे और एक ही संस्थान में वो विषय चल रहा था। विशेषज्ञता के नाते उनको इनवाइट किया गया था पूर्व में। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि शिक्षक ने इस शुचिता को मेंटेन नहीं किया, एथिक्स का पालन नहीं किया। लेकिन हम इसमें कोशिश करेंगे कि आने वाले भविष्य में हम नंबर ऑफ पेपर की संख्या बढ़ाएं, उनको मिक्सिंग करें। हालांकि मिक्सिंग में भी यूनिट में सिलेबस कभी कभी डिफरेंट होने की संभावना रहती है कि कुछ सिलेबस के कुछ पार्ट दूसरे यूनिट में न जाएं, छात्रों की शिकायत भी आ सकती है, बहुत कुछ उसमें देखना पड़ता है। मॉडरेशन में भी एक संभावना ये रहती है कि मॉडरेशन करने वाला जो शिक्षक है उसकी भी क्रेडिबिलिटी रहती है। तो जनरली हमारा सिस्टम, चूँकि विश्वविद्यालय का जो सिस्टम है वो डिजिटल सिस्टम है, जिसमें आप समझिए कि जो पेपर आता है वो टोटली परीक्षा नियंत्रक के मेल पे आता है और वो पेपर जो है परीक्षा के 45 मिनट पूर्व ही अपलोड किए जाते हैं, जिसमें कोई भी प्रिंटिंग नहीं होती है और इस कारण से कहीं पे लीक होने की संभावना एकदम से नील के बराबर रहती है। ये सोर्स था जो शिक्षक ने बनाया था, वो सोर्स से ही वहाँ से एरर हो गया, जिस कारण से ये संभावना हुई। अदरवाइज ये 3 सालों से कोई भी चीज़ें 3.5 साल हो गए, मैं पिछले 3 साल भी इस परीक्षा नियंत्रक के पद पे रहा था। मैं करीब जो है 30 नवंबर 2025 को मैं 3 साल के कार्यकाल पूर्ण करने के बाद चला गया था।
मैं संस्थान में माननीय महोदय वीसी मैडम के आग्रह पे उन्होंने एक मुझे आदेश दिया कि एक माह की परीक्षा के लिए आप आइए, तो मैं परीक्षा का संचालन जो है इसमें कर रहा था। तो हम कह रहे हैं कि जो डिजिटल सिस्टम है वो ऑलरेडी फुल प्रूफ सिस्टम है, ये सोर्स से घटित हुआ है। हम इसमें ये कर सकते हैं कि आने वाले भविष्य में हम सोर्स की संख्या को बढ़ा दें ताकि जो है और उनकी मिक्सिंग करें, लेकिन मिक्सिंग भी ऐसे होना चाहिए कि जो है कोर्स के सिलेबस को हम मेंटेन कर सकें। इसमें आगे हम पूरी कमेटी, हमारी परीक्षा समिति होती है, उसके सामने प्रस्ताव हम रखेंगे। ये कोई मोटिव बताया प्रोफेसर ने कि क्या मोटिव था उसका कि पेपर लीक करने का? क्या देखिए, छात्र उसी के संस्थान के थे और ऐसा मोटिव का कुछ चीज़ें नहीं आई, क्योंकि हमारा मेन था कि जब वो कल्प्रिट पा गया है तो हमने तुरंत उसको परीक्षा को रद्द किया। दूसरी चीज़ ये थी कि हमने पैसे लिए थे? नहीं, इसका कोई चीज़ का संज्ञान नहीं आया। जिसका जो भी मोटिव रहा हो, जो क्योंकि उन्हीं के छात्र थे, उनके मोटिव क्या हो, मोटिव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि उनका कल्प्रिट पाया जाना, जिसके कारण हम अपने छात्रों के प्रति हम लायबल हैं, हम उनके प्रति जवाबदेह हैं। इसीलिए हमने दूसरी परीक्षा जो उन्होंने परीक्षा ऑलरेडी जो हो चुकी थी उसको हमने रद्द करवा मैडम के आदेश के बाद। तो आप अपने स्तर से क्या कुछ उसमें दोबारा? देखिए, संस्थान को हमने उस पत्र में आप देखेंगे कि संस्थान को भी हमने ये रखा है कि सारे शिक्षकों के प्रति जो है जवाबदेही तय हो और कटिबद्धता तय करें। हमने एक प्लान किया है कि एक सभी समस्त जो भी संबंधित और जो संबद्ध कॉलेज हैं, रिलेटेड कॉलेज हैं और हमारे कैंपस संस्थान हैं, माननीय महोदय से हमारी ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है कि हम एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे सारे संस्थानों को, एक पूरी तरह से चेतावनी की तरह से, और एक पूर्ण की वो अपने संस्थान के शिक्षकों को पूरी इस परीक्षा प्रणाली के प्रति जो जवाबदेही है, जो गोपनीयता है, जो सूचिता है, इस सारी चीज़ों की एक प्रॉपर जो है ट्रेनिंग कराएं। और अगर ऐसा हो सका तो हम एक उत्तराखंड विश्वविद्यालय के स्तर पे भी एक ट्रेनिंग का प्रयोजन हम रखेंगे, ताकि जो है इन शिक्षकों को एक गाइडलाइन मिले कि आप इसकी संवेदनशीलता को आप समझें और आगे इसके प्रति जो है जवाबदेही आपकी होगी। और इसके प्रति जो है अगर सरकार की तरफ से कुछ हमें मिला कि इस पे क्या एक्शन हो सके, इसका कोई ड्राफ्ट हमारे पास आ गया कि आप ऐसे होगा तो ऐसे आप एक्शन लेंगे, तो उस तरह का भी हम आगे सरकार की तरफ भी जो है मीटिंग के बाद जो अगर कुछ आती है तो उसको हम सबके समक्ष रखें। प्रोफेसर का नाम है आशीष कुमार गुप्ता। हमने उनको 7 साल के लिए एग्जामिनेशन में डीबार कर दिया है, तो वो यूनिवर्सिटी के किसी भी एग्जामिनेशन में पार्ट नहीं ले पाएंगे। कॉलेज ने भी उनका एक इंक्रीमेंट रोका है और एक उनको वार्निंग लेटर इशू किया। देखिए, हम तो पूरा डिजिटलाइज ही करते हैं अब और पूरी ट्रांसपेरेंसी से करते हैं। ये पहली बार ऐसी समस्या आई। देखिए क्या होता है, इंडिविजुअल टीचर अगर कुछ गड़बड़ कर देता है तो वो पकड़ में तो आ जाता है, उस पर एक्शन हो जाता है, लेकिन एसओपी में और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे टीचर्स हम रिक्वेस्ट कर पाएँ कि वो हमारे एग्ज़ाम पैटर्न का भाग ले पाएँ। पुष्टि खुद सरकारी जो आदेश आया है उसके माध्यम से हुई है कि शिवालिक कॉलेज के सहायक प्रोफेसर हैं, उनकी तरफ से पेपर आउट करने जैसी जो गतिविधि है उसमें वो शामिल पाए गए हैं। ऐसे में अब मांग यही उठ रही है कि उनके खिलाफ तत्काल बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार को एक नज़ीर पेश करनी चाहिए। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज़, देहरादून। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पेपर चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। पेपर चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। भ्रष्टाचारी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।